नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑली बोर्ड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हम कर रहे हैं अपना 1 साल का पूरा करंट अफेयर खत्म कर रहे हैं अपने आरएएस 2021 के लिए, और जहां पे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, और यहाँ पे हम बात करेंगे उसी तरीके से अपने एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 साल के पूरे करंट अफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों हमारे पास, राजेंद्र कुमार भंडारी जी को अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजेंद्र कुमार भंडारी जी को क्या चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए यहाँ पे अभी चुना गया है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो अवार्ड है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है, हमें ये बताना है यहाँ पे। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। चलिए, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इस अवार्ड को देती है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, ये किसको दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे देती है। तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, कितने डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए यहाँ पे इसे दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए परेशान कर सकता है कि मे बी आपको लगे कि डिजास्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो या फिर कोई दूसरी हो, बट यहाँ पे या फिर डिफेंस हो, बट यहाँ पे दिया किसके द्वारा जाता है? ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इस बात को थोड़ा सा आप अच्छे से रखेंगे ध्यान, ताकि कोई दिक्कत हो ना आपको एग्जाम में। वही न्यूज थी ये, राजेंद्र कुमार भंडारी जी को क्या सिलेक्ट किया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए यहाँ पे चुना गया। ठीक है, और ये किसकी है? 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी, उसी के उपलक्ष्य में इन्हें यहाँ पे इस पुरस्कार को दिए जाने की बात कही गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दिस ईयर, इस साल का जो नेशनल वोटर डे है उसकी थीम क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट एंड सेफ, और या फिर यहाँ पे लिखिएगा, ये सी ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसी को ऑप्शन ले लेते हैं, डी ऑप्शन, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, मेकिंग आवर वोटर इन्फॉर्म्ड एंड क्या नाम है, सेफ। तो इस बार का नेशनल वोटर्स डे जो बनाया गया, उसकी थीम क्या है, ये हमें बतानी है। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, तो ये इस बार के जो आप हमारा नेशनल वोटर्स डे बनाया गया है, तो उसकी यहाँ पे थीम रखी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे, नेशनल वोटर्स डे जो हमारा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 25 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को बनाया जाता है। 1950 में इलेक्शन कमीशन जब फॉर्म हुआ था इस डे को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी फॉर्मेशन 1950 में इसी तारीख को हुई थी, 25 जनवरी को। ठीक है, तो तब से ये यहाँ पे ये दिन बनाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, तो अपने पॉलिटी के साथ थोड़ा ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950, ये आपकी लास्ट मीटिंग थी या लास्ट सेशन था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और उसी के बाद 25 जनवरी 1950 को यानी नेक्स्ट डे 25 जनवरी 1950 को आपका क्या फॉर्मेशन हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये मेन बॉडी है इंडिया में इलेक्शन कराने के लिए, तकरीबन सारे इलेक्शन यही कंडक्ट करवाती है, सिवाय ध्यान रखिएगा पंचायती राज के। तो पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं वो ये नहीं कराती है, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है, वो इन्हें कंडक्ट कराते हैं। तो आम बात है, वोटर्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए ही नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है। तो 2011 से इसे शुरू किया गया। इस बार की थीम है मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल टूरिज्म डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या 25 जनवरी? नेशनल टूरिज्म डे, तो एज सच तो ये फैक्चुअल ही है, सीधा सीधा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 जनवरी।
तो 25 जनवरी को यहाँ पे नेशनल टूरिज्म डे यहाँ पे बनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को बनाया जाता है। इस बार की थीम है देखो अपना देश। क्या थीम है? देखो अपना देश इस बार की थीम रखी गई है। चलिए, देखो अपना देश। तो अभी इंडिया का फोकस ये है टूरिज्म सेक्टर में कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो देश के अंदर इंटरनल टूरिज्म है वही ज्यादा प्रमोट हो, ज्यादा लोग इसी में जुड़े आके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ ऑन द 71st फाउंडेशन डे। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने उद्यम सारथी ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है? उसकी 71वीं फाउंडेशन डे पे, 71st फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया है। एमपी, राजस्थान, यूपी, हरियाणा। चलिए, किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है उद्यम सारथी ऐप? एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने 71वें जो उसके स्थापना दिवस है उसमें यहाँ पे उद्यम सारथी ऐप को क्या किया? लॉन्च किया फॉर यूथ के लिए। चलिए, तो 71वें अपने फाउंडेशन डे पे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है। और यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अप्रोच है उसको यहाँ पे रखा गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अप्रोच है उसे यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो यहाँ पे आपको बताना है जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस या इटली में? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है हमें ये बताना है। और ये कहाँ पे है? बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम में है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल कस्टम डे जो होता है वो बनाया जाता है 26 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 26 जनवरी को बनाया जाता है। और यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुआ था बेल्जियम ब्रुसेल में हुआ था 1953 में। ठीक है, 1994 में इसे रीनेम करके वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया था। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में और इस बार की थीम है कस्टम ब्लॉस्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल रिसाइलेंस। तो ये वर्ल्ड कस्टम डे हमारा 26 जनवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली अभी मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ये एक नए प्रेसिडेंट बने हैं सेकंड टर्म के लिए। किस कंट्री के? मार्सेलो रेबेलो डी सूजा किस कंट्री के रिसेंटली क्या बने हैं? नए प्रेसिडेंट बने हैं। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस या इटली? किस कंट्री के रिसेंटली नए क्या बने हैं? ये प्रेसिडेंट बने हैं। रेबेलो डिसूजा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर मैम पोर्तुगल। तो पोर्तुगल के अभी रिसेंटली क्या बने हैं? नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो मार्सेलो रेबेलो डिसोजा को यहाँ पे क्या बनाया गया है? पोर्तुगल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये आप पोर्तुगल की लोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पोर्तुगल का बॉर्डर किसके साथ लगता है? स्पेन के साथ लगता है। इसकी कैपिटल है लिस्बन। क्या है? कैपिटल है इसकी लिस्बन। चलिए, तो इस तरीके से हमें चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ दिया एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? ठीक है, किस कंट्री ने अभी यूएसए को पीछे कर दिया है? मतलब सबसे ज्यादा क्या नाम है एफडीआई इस कंट्री में आता है? रशिया, चाइना, इंडिया या जर्मनी? सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाली कंट्री कौन बन गई है विश्व में? रशिया, चाइना, इंडिया या जर्मनी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। तो चाइना ने यहाँ पे रशिया को पीछे कर दिया है, उससे सॉरी यूएसए को। और सबसे बड़ा एफडीआई पाने वाला यहाँ पे देश बन गया है। चाइना ने सबसे ज्यादा एफडीआई अब अपने पास रखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एफडीआई अब चाइना में आता है। नेक्स्ट है, एक ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है एमफेक्स 21, ये कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। तो एमफेक्स 21 जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। पोखरन, अंडमान, चांदीपुर या बबीना? चलो, एमफेक्स एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। पोखरन, अंडमान निकोबार, चांदीपुर, बबीना?
तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज पढ़ें, ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज या कोई भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पढ़ें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हुई कहाँ पे। तो ये वाली आपकी कहाँ हुई है, अंडमान निकोबार में हुई है, ध्यान रखेंगे इस बात को बहुत बढ़िया से। तो एमफेक्स एक्सरसाइज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की, और ये कहाँ पे हुई, आपकी अंडमान निकोबार में हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड ग्रुप। तो इनमें से दी गई कंट्री में से कौन एक क्वाड ग्रुप नहीं है, आपको ये बताना है। कौन एक क्वाड ग्रुप नहीं है ये आपको बताना है। इंडिया, जापान, रशिया या यूएसए, ये गए में से कौन एक क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं। इंडिया, जापान, रशिया या यूएसए, तो यहाँ पे कौन नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया, जापान, यूएसए ये तीनों तो क्वाड ग्रुप के हैं, रशिया क्वाड ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है, रशिया क्वाड ग्रुप में नहीं आता है। तो रिसेंटली अभी पीएम मोदी जी ने वर्चुअली अटेंड किया था क्वाड समिट, और ये क्वाड समिट जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं नाटो है एशिया का, तो एशिया का नाटो कह सकते हैं आप। और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। असल में ये पूरा का पूरा बनाया गया है किसको, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो मेन इसका क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए इसे यहाँ पे बनाया गया है, ये हमें ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर जो है इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया ये आपको बताना है। हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसे कहाँ पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में इसे इनॉग्रेट किया गया। कौन सा, स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने यहाँ पे इसे लॉन्च किया, स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर। इसलिए 50 ईयर हो गए हैं स्टेटहुड के। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे किसके, जो आरएएस हमारा एग्जाम आने वाला है 2021, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। और इसी तरीके से दोस्तों ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, सफर आगे बढ़ता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चैनल को जरूर क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर आप लोग दबा दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।